May I come in, sir? Yes, come in. Good afternoon, sir. Be seated. Thank you, sir. उषा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से Yes, sir. और ऑप्शनल हिस्ट्री. Yes, sir. इट्स योर सेकंड चांस. Yes, sir. फर्स्ट चांस में क्या हुआ था? Sir, मेंस नहीं हो पाया. ओके. हिस्ट्री को आपने क्यों चुना? Yes. इसके पीछे क्या कारण है? सर, इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन था, बट मुझे लगा कि दूसरे सब्जेक्ट को भी एक मौका देना चाहिए. मैं इसे भी और बेहतर तरीके से एक और सब्जेक्ट का नॉलेज हो पाएगा, इसलिए मैंने हिस्ट्री को रखा. ओके. Yes. इतिहास का कौन सा कालखंड आपको अच्छा लगा? सर, मुझे आधुनिक इतिहास ज़्यादा अच्छा. इतिहास. यस. एंशियंट भी पढ़ी होगी. यस सर. इतिहास की कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? सर, सकारात्मक तौर पे या नकारात्मक? वो तो आप पर निर्भर करता है. जो आप क्या सकारात्मक जवाब देती हो या नकारात्मक जवाब देती हो. यस सर. मैंने आपको कौन सी घटना आपको ज्यादा प्रभावित किया वो मैं पूछ रहा हूँ. यस सर. तो सर, जवाब तो सकारात्मक होना चाहिए. यस सर. ओके. यस सर. हाँ. सर, मुझे लगता है कि हमारे देश का जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसके बाद जब हमने आज़ादी मिली, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि यही चीज पूछ रहे थे ना. यस सर. इतिहास से जुड़े कौन से व्यक्ति आपके लिए प्रिय हैं? सर, महात्मा गांधी. व्हाई? सर, महात्मा गांधी ने हमें ये सीख दी कि अहिंसा के माध्यम से भी आज़ादी तक पहुंचा जा सकता है. और हमेशा उन्होंने मतलब ये नहीं बताया कि हिंसा ही एकमात्र साधन नहीं है. उन्होंने दिखाया कि सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से भी हम आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं. इतिहास का आप जो है प्रशासन में कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे? यस सर. इसकी क्या उपयोगिता है यस जब सर. आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो? यस सर. सर, इतिहास से सीख के, इतिहास की जो भी घटनाएं हैं वहाँ से सीख कर हम उससे लेसन्स लेकर एडमिनिस्ट्रेशन में उपयोग कर सकते हैं. इतिहास का जनक किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं? हेरोडोटस को. क्यों मानते हैं? सर, क्योंकि उन्होंने ही इतिहास लेखन का शुरुआत किया था. अच्छा. मधुबनी पेंटिंग पे आइए. हॉबी में आपने लिखा मधुबनी पेंटिंग. यस. तो मधुबनी पेंटिंग बनाना या मधुबनी पेंटिंग जानना, ये क्या मधुबनी पेंटिंग बना सकती हैं? यस सर. मधुबनी पेंटिंग मैं बनाती हूँ खाली समय में. सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था? सर, सीता जी के जन्म के बारे में दो तरह की मान्यताएं हैं. ऐसी मान्यताएं, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि सीता जी का जन्म जनकपुर में हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि उनका असल में जन्म सीतामढ़ी, जो बिहार का एक जिला है, वहाँ के पुनौरा धाम नामक स्थान पे हुआ था. आप किसको मानती हैं? सर, मैं मानती हूँ कि उनका जन्म पुनौरा में हुआ था, लेकिन उनकी जो पालन पोषण है वो जनकपुर में हुआ था. राइट. मधुबनी पेंटिंग कब से इसका नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा? सर, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत तो राम जी और सीता जी की शादी के समय से ही हो गई थी, लेकिन 1934 का जो भूकंप आया था बिहार में, उसके दौरान मधुबनी में जब यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर WG आर्चर जिनका नाम था, वो मधुबनी का इंस्पेक्शन कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ जितनी भी घरें टूटी पड़ी हैं उसकी दीवारों पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बने हुए थे. तब उन्होंने इसके बारे में एक रिपोर्ट लिखी, और चूँकि ये उन्होंने मधुबनी ज़िले में देखा था, इसलिए उन्होंने इसका नाम मधुबनी पेंटिंग दिया. वेरी गुड. यस सर. मधुबनी पेंटिंग में कुछ ऐसे महिलाओं का नाम लें जिनको कि भारत द्वारा, सरकार द्वारा जो है सम्मानित किया गया है. यस सर. सर, इसमें पद्मश्री पुरस्कार विजेता सीता देवी, दुलारी देवी, बउआ देवी इत्यादि नाम आते हैं. ओके. ओवर टू उमेश. बिहार के ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं? यस सर. सर, बिहार के ऐतिहासिक स्थल में सर्वप्रथम हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वो देख सकते हैं. इसके अलावे सर बोध गया. सर, इसके अलावे सर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भी हम लोग हिस्ट्री के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सीता जी का जन्म स्थल था वो. सर, इसके अलावा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. सर,
फिलहाल मैं इतना याद कर पा रही और कुछ नहीं? हूँ। वो सर सॉरी सर, कुम्हरार को भी देखा जा सकता है। मौर्य समय में कुम्हरार उनका राजप्रसाद के रूप में जाना जाता है। अच्छा अच्छा। यस आपका इकोनॉमिक्स भी रहा है ग्रेजुएशन में। यस सर। मांग और आपूर्ति के क्या नियम हैं? यस सर। मांग और आपूर्ति के नियम क्या हैं? मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई। यस सर। सर लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जैसे किसी भी वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो वैसे उसकी प्राइस में कमी आएगी, जबकि सप्लाई का लॉ ये है कि जब किसी वस्तु का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस में? सर अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा। अच्छा। यस सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ये सप्लाई अगर बढ़ेगा तो? सर सप्लाई में अगर प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु की सप्लाई भी बढ़ेगी। मुझे आप ये बताएं, जो बिहार का अगर गौरवशाली इतिहास रहा है तो इसमें आप किन किन चीज़ों को प्रमुखता से कहेंगे? सर बिहार के प्रभावशाली इतिहास में हम सर्वप्रथम मौर्य प्रशासन की व्यवस्था को गौरवशाली मानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ावा दिया। और इसके अलावा सर हम लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के जनक के तौर पे भी हम लोग बिहार को देखते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के संबंध में बताएं। सर भारतीय पुनर्जागरण की शुरुआत बंगाल से हुई है, जबकि उस वक्त बिहार भी बंगाल का ही एक पार्ट था। क्या था पुनर्जागरण, क्या था? सर पुनर्जागरण वो समय था जब हमारे यहाँ सुपरस्टिशंस के जगह पे साइंटिफिक टेम्पर्स को बढ़ावा दिया जा रहा था। जो पहले से समाज में चली आ रही प्रथाएं थी, जो कहीं ना कहीं महिलाओं के विरुद्ध थी, उन सबको ख़त्म करके और समानता के बारे में बात की जा रही थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? सर राजा राम मोहन राय, श्री राजा राम मोहन राय। लाल बाल पाल यस क्या है? सर लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट का एक समूह था, जिसमें लाल का मतलब लाला लाजपत राय से था, जबकि बाल का मतलब श्री बाल गंगाधर तिलक से तथा पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल से था। तो एक्सट्रीमिस्ट थे। यस सर। एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे कि रिवोल्यूशनरी कहेंगे? नो सर। कौन एक्सट्रीमिस्ट शब्द का यूज किया गया है? यस सर। भारतीय क्रांतिकारी थे यस तो एक्सट्रीमिस्ट शब्द प्रॉपर है? सर उनकी आइडियोलॉजी मॉडरेट्स लोगों से अलग थी, इसलिए उन्हें इस तरह के नाम से संबोधित किया जाता है। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? सॉरी सर, मैं अभी इस वक्त रिकॉल नहीं कर पाई। ओके, अप टू यू। उषा कुमारी, यस सर। आपकी लाइफ का रोल मॉडल कौन है? सर मेरी लाइफ के रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं। क्या आप उनमें अपनी छवि देखते हैं? यस सर, मुझ में उनकी छवि दिखती है। ऑब्वियसली हाँ। Yes, आपके अंदर दिखेगी। Yes. क्या देखते हैं? सर सर्वप्रथम तो उनकी ईमानदारी वो मुझ में दिखती है। दूसरी सर उनकी जो आदत है शांतिपूर्वक अपना कार्य करना, ज़्यादातर आसपास के लोगों से मतलब रखना, बट बहुत ज़रूरत भर। वो बहुत ज़्यादा दूसरों के जीवन में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही नेचर है। कह सकते हैं कि यही आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? यस सर। यस सर। बड़ा अच्छा है। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सर पावर वो है कि आपको किसी चीज़ को सुधारने के लिए आपके पास वो पावर है कि आप उस कार्य को कर सकते हो, जो हर व्यक्ति के पास नहीं होती कहीं ना कहीं। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है कि आपके अपने आसपास के लोगों के प्रति आप जो कर सकते हो, जो एथिकल भी है और वो आप एथिकल और मोरल भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए महिला सशक्तिकरण के अंदर यस सर। आप क्या 3 योजनाएं लागू करना चाहेंगी? यस सर।
सर सर्वप्रथम तो मैं जो योजनाएं ऑलरेडी है उसे ही लागू करने पे अधिक ध्यान दूंगी। जिस प्रकार हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम में पंचायत में जो भी मुखिया होते हैं या जो सरपंच होती हैं, महिलाओं को मौका तो मिल रहा है बट वो कार्य नहीं कर पा रही हैं सही से, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं है कि उनका अधिकार कितना है और वो ये कार्य कर सकती हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए उन्हें जागरूक करूँगी कि आपका अधिकार है और आपकी जगह कोई आपके फैमिली का मेल मेंबर ये कार्य ना करके आप स्वयं उस कार्य को करें। दूसरी बात सर, अभी जो हमारे राज्य में उद्यम को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है, तो मैं उस पहलू पे काम करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सोशली वो तभी एम्पावर्ड होंगी जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगी। तो मैं उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ध्यान दूंगी। सर तीसरी बात, मैं उन्हें चाहूँगी कि अवेयर करना कि सरकार, हमारे अभी बिहार राज्य की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं, जबकि गाँव तक ये चीज़ें पहुँच नहीं पा रही हैं। तो मैं उसमें उन्हें अवेयर करने पे फोकस करूँगी। चलिए, आपने ऑप्ट हिस्ट्री लिया है? यस सर। हिस्ट्री और माइथोलॉजी यानी इतिहास और मिथक, यस सर, दोनों में क्या अंतर है? सर मिथक वो कहानियाँ हैं जिसके बारे में हमें कोई बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। जब अगर मान लो कम साक्ष्य मिले हैं यस सर, तो क्या उसको इतिहास में नहीं डालेंगे हम लोग? नो सर, इतिहास में डालेंगे बट सर उसमें जो भी कहानियाँ हैं उसका पूर्ण तरीके से हम उसे सच नहीं मान पाएंगे। यदि हमें साक्ष्य वो चीज़ें होती है जो हमें प्रूफ करती है उन कहानियों को, अगर वो साक्ष्य के द्वारा प्रूफ हो जा रही है तब वो इतिहास के अंदर आएंगी, लेकिन जब तक वो पूर्ण रूप से प्रूफ नहीं हो पा रही है तब तक वो मिथक ही। चलिए, नेशनल यूथ डे के बारे में बताइए, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सर नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है। गुड। थोड़ा सा G20 के बारे में और बताइए। G20, अब की बार G20 क्यों इम्पोर्टेंट था? यूएस ने बाइकआउट क्यों किया G20 का? सर G20 इस बार इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि भारत उसका होस्ट था। भारत में उसकी G20 में भारत होस्ट था? सॉरी सर कहाँ हुआ था G20? सर मैं क्वाड के साथ, सर G20 ब्राज़ील के बेलम में हुआ। वहाँ आपको नहीं लगता ब्रिक्स हुआ था? ये सर वहाँ ब्रिक्स भी हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। हाँ, G20 कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका के, जोहान्सबर्ग, यस सर। है ना? क्यों इम्पोर्टेंट था आपकी बार वो? सर G20, सॉरी सर मैं अभी याद नहीं कर पा रही। यूएस ने बाइकआउट किया था उसका, है ना, कि थोड़ा सा जो यूएस में चलता है श्वेत और जो है ना लोगों के बीच का संघर्ष जो चलता है, इसके करके यूएस ने वहाँ से बाइकआउट किया था, है ना। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, न्यूज़पेपर आज का जो पढ़ा होगा उसकी 2 न्यूज़ बता दीजिए। सर मैं आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ चलिए पाई। पढ़ लीजिएगा सर प्लीज। उषा, यस सर। ड्रेस कोड अप टू द मार्क, यही पहन के जाना इंटरव्यू देने। यस सर। इस साड़ी भी उतना ही जच रहा है, मिथिला पेंटिंग भी है उस पर, यस सर। ठीक, कोट भी पहनी हो। यस सर। कुछ चीज़ों पर ध्यान दो। यस सर। जब हम क्वेश्चन पूछे तो आई कांटेक्ट हमसे, यस सर। ये पूछे तो इनसे, ये पूछे तो इनसे, Yes. ठीक। सर को थोड़ा कम हिलाना है, ओके सर। ओके। G20 के बारे में इन्होंने पूछा, Yes. तुम बता सकती थी। यस सर। सर मैं कंफ्यूज हाँ, तुम जानती हो। Yes, sir. हमको जैसा लग रहा है कि तुम जानती हो, यस सर। लेकिन एक बार उन्होंने कह दिया कि ये गलत है, उसके बाद तुम्हारा जो ओरिजिनल जो आंसर भी जो तुम्हारे मास्टर कंप्यूटर में फीड था वो भी गायब हो गया। यस सर। तो आप सेकंड चांस में आई हो। यस सर। 1%, 5 लाख से ऊपर लोग एप्लीकेंट थे, यस 5000 आए। यस ओके, यस कितना परसेंट हुआ? 1%, ठीक। अप्रोक्सीमेट। अब 1% में आपको 2000 से ऊपर वैकेंसी है, यस सर। माने 1 पर 2 यस या 2.5, यही ना। यस सर। इस बार तुमको हम डिप्टी कलेक्टर के रूप में देख रहे हैं। थैंक यू सर। सारे जितनी चीजें चाहिए एक डिप्टी कलेक्टर के लिए, सारे गुण विद्यमान हैं तुम में। थैंक यू सर। ठीक ना। Yes. हमको तो उषा पे विश्वास है, जो आप डिप्टी कलेक्टर बन रही हो। अब उषा को खड़ा उतरना है
इंटरव्यू बोर्ड के दिन। सर मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक, यस सर। ये मेरी बात को याद रखना। यस सर। इन करने से पहले मेरे चेहरे को याद रखना। यस सर। ठीक ना, जो अरविंद ठाकुर सर ने हमको कहा था कि तो हम में डिप्टी कलेक्टर देख रहे हैं। यस। ओके, तो उसी भाव से जाना जो है। यस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ बोलो। देखो कई बार है ना इंसान की सिंपलिसिटी, कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। हाँ, यस। आपके अंदर ना Simplicity। सादगी जो दिख रही है, कभी ऐसा ना हो कि वो आपको ये शो करने लग जाए कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस जॉब की। कभी कभी जब क्वेश्चन पूछ रहे थे, रिस्पेक्टेड सर ने पूछा आपसे, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है आपको एग्ज़ाम क्लियर करके ऑफिसर बनने की। सामने बोर्ड को ज़रूरत दिखाओ यस। कि अगर आप मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप लोग का नुकसान। आप लोग का नुकसान है। ठीक ना, थोड़ा सीरियस हो गए थे आप इस वजह से। सिंपल रहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप में आपके जो आपने कहा ना, मैं अपने फादर को देखती हूँ रोल मॉडल, उनकी सिंपलिसिटी जो है वो आपके अंदर दिखती है। तो ऐसा ना हो कि ये बहुत ज्यादा सीरियसनेस या सिंपलनेस जो है वो आपको नुकसान दे। सब कुछ जुती पानी होना नीचे। वेरी गुड, एकदम बेस्ट ऑफ लक। एक आदमी को गुड मॉर्निंग यस और एक आदमी को थैंक यू, चेयरपर्सन को। यस सबको करने की जरूरत, और सर हिलाने पे थोड़ा सा यस। कंट्रोल। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर मैं पूरी कोशिश। थैंक यू सर।